welcome to my YouTube channel Study Hunt. Yesterday we have read chapter 3 one page Never be greedy. लास्ट हमने किया था एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बूढ़ी स्पैरो को माउंटेन में देखा था। अब उससे आगे की स्टोरी को हम रीड करते हैं और इससे पहले की स्टोरी अगर आपको सुननी है और देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। One day, Sparrow brought out 2 baskets. एक दिन गौरैया ने 2 टोकरियाँ निकाली। One heavy and the other light. एक तो भारी थी और एक हल्की थी। It requested the old man to accept one as a parting gift. उस चिड़िया ने उस बूढ़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट की कि इन दोनों में से कोई एक टोकरी आप चूज़ कर सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज नॉट ग्रीडी। जो बूढ़ा आदमी था वो बिल्कुल भी लालची नहीं था, तो इसलिए ही चूज़ द लाइट वन। उसने जो हल्की टोकरी थी उसको चूज़ कर लिया। एंड टुक लीव ऑफ हिज होस्ट। और उससे जाने की आज्ञा मांगी। बैक होम। वो वापस अपने घर गया। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज एडवेंचर। उसने अपनी वाइफ से उन सभी एडवेंचर्स को बोला कि कैसे उसने माउंटेन पर एक बोलने वाली चिड़िया देखी है। दे ओपनड दी बॉक्स। उसने जो वो बॉक्स लेकर आया था उसको ओपन किया। इट कंटेन्ड अ purse that was always full of money and so many jewels. उसने जैसे ही वो बॉक्स को ओपन किया उसने पाया कि उसके अंदर एक पर्स था जो पूरा और हमेशा was always full of money, जो हमेशा पैसों से और ज्वेलरी से भरा रहेगा। दे बिकम रिच। भाई जब उनके पास एक ऐसा पर्स आ गया, हमारे पास भी कोई ऐसा पर्स आ जाए जो हमेशा ज्वेलरी और पैसों से भरा रहे तो ऑब्वियसली सभी रिच हो जाएंगे। दे बिकम रिच। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो बहुत रिच हो गए। अब क्या हुआ? द ओल्ड वुमेन ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू द स्पैरो टू गेट अ प्रेजेंट। भाई अब जो वो ओल्ड वुमेन थी वो तो लालची थी। उसने देखा कि उसका हस्बैंड गया था ऊपर ऐसे ऐसे और उसे पर्स मिला जो हमेशा पैसों से भरा रहेगा, तो उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी ऊपर जाऊंगी और उस गौरैया से प्रेजेंट गिफ्ट लेकर आऊंगी। द स्पैरो फैमिली वॉज नॉट प्लीज्ड टू सी द क्रूल वुमेन। जो स्पैरो की फैमिली थी वो उस वुमेन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो बूढ़ी औरत है वो किस लिए आई है और वो बहुत बुरी है। दे ऑल्सो टोल्ड हर टू चूज़ वन ऑफ द 2 बास्केट्स। पर वो उसे जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे और ऐसे ही उन्होंने उस ओल्ड वुमेन से कहा कि इन दोनों में से कोई भी जो लाइट या हैवी जो बास्केट है उसे आप चूज़ कर लीजिए। शी चूज़ द हैवी वन। वो तो बहुत लालची थी, उसे तो ये लगा कि हल्की वाली जो उसके हस्बैंड ने चूज़ की थी उसमें इतना पैसा आया, अगर मैं भारी चूज़ करूँगी तो मुझे तो बहुत कुछ और ही अच्छा मिलेगा। तो उसने भारी वाली बास्केट थी उसको चूज़ कर लिया। एंड रिटर्न्ड टू हर कॉटेज। और अपने घर की तरफ आ गई। वेरी एक्साइटेडली। वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पता नहीं मैंने तो भारी चीज़ कोई चूज़ करी है, इसमें क्या होगा। शी टर्न ऑफ द लिड। उसने जल्दी से जो वो बक्सा था उसका जो ढक्कन था उसको तोड़ दिया। बट इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स। पर उसके अंदर कोई भी ज्वेलरीज वगैरह या पैसे नहीं थे। अ होस्ट ऑफ जेंट वेब्स फ्लू आउट एट स्टंग हर। पर उसके अंदर बहुत सारे ततैये उड़ रहे थे। शी डाइड। और वह मर गई। द ओल्ड फार्मर। बूढ़ा आदमी। अ वेल्थी वेंडर अडॉप्ट अ सन टू कंफर्ट हिम एन ओल्ड एज। अब जो वो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़ा किसान था, काफ़ी अमीर हो चुका था, तो उसने एक यंग सन अपने लिए एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया अपनी ओल्ड एज के लिए। भाई बुढ़ापे में उसको कोई सहारा देने वाला भी चाहिए, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो तो बहुत ज़्यादा ग्रिटी थी, लालची थी। उसने जो बक्सा ख़रीदा था उसके अंदर बहुत सारे ततैये थे और जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला ततैये उन्हें उसे काट लिया और इतना ज़्यादा काटा कि वो मर गई।
और उसके बाद जो वो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा रिच था, तो उसने अपने लिए एक सन को और एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया। He always pointed out to the boy the dangers of greed, और वो हमेशा ही अपने बच्चे को, जो उसका लड़का था जिसको उन्होंने गोद लिया था, उसको हमेशा ही लालच से कितने मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं वो सारी चीज़ें बताएं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये लेसन समझ में आया हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।